नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को किया बरी। कहा विध्वंस नहीं था पूर्व नियोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और आला अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय, आधिकारिकता और जनजातीय मामले विभाग की योजनाओं का राज्य में अमल की समीक्षा की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 83.3%। आईसीएमआर द्वारा किए गए दूसरे सीरो सर्वे के नतीजे जारी। राज्य में मंगलवार को कोविड-19 के 221 नए मामले और 191 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा है कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था। आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों में से अधिकांश वरिष्ठ नेता विभिन्न स्वास्थ्य कारणों और कोरोना महामारी के चलते लखनऊ अदालत में मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार और अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक में महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय, आधिकारिकता और जनजातीय मामलों के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के अमल की समीक्षा की। विभागीय आला अधिकारियों ने बताया कि इन मंत्रालयों ने अधीन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल योजना के तहत राज्य में 7 विद्यालयों को मंजूरी मिली है, जिनमें से ईस्ट कामेंग जिले के बाना और तवांग के लुमला में विद्यालय कार्यरत है, जबकि कुरुंग कुमे जिले के काम्पू, तिरप के खेला, वेस्ट सियांग जिले के तिरबिन, लोहित के मेडो, लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में निर्माणाधीन विद्यालय का कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ऐसे ब्लॉक जहां जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 50% से और इस ब्लॉक की जनसंख्या कम से कम 20,000 है, वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के अलावा खेल और कौशल विकास के परीक्षण की सुविधा भी युक्त ऐसे 5 और विद्यालय अरुणाचल में खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ग्रामीण कार्य विभाग से राज्य में PMGSY रोड के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों की बैठक बुलाकर सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत राज्य में कई परियोजनाओं की पर धीमी गति से चल रहे कार्य पर चिंता जताते हुए राज्य के RWD मिनिस्टर हुमचुंग नामदांग से अक्टूबर के पहले सप्ताह में सभी ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास मंत्री तुमके बागरा के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा की। भारत ने चीन के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बारे में अपने 1959 के रवैये पर कायम है। भारत ने चीन से यह भी कहा है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा की एक तरफा व्याख्यान करने से बाज आए। LAC की लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि भारत ने नियंत्रण रेखा को लेकर चीन की 1959 की एक तरफा परिभाषा को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत अपने इस दृष्टिकोण पर शुरू से ही कायम रहा है और चीन सहित सभी को इसकी जानकारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन से अपेक्षा करता है कि वो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक दोनों देशों के बीच हुए समझौतों और सहमति का पूरी तरह पालन करे और वास्तविक नियंत्रण रेखा की
अस्वीकार्य व्याख्या करने के बाद आए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की ओर से किए गए दूसरे सीरो सर्वे के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। सर्वे में 10 साल या उससे अधिक उम्र के हर 15 व्यक्तियों में से एक के अगस्त तक कोरोना से संक्रमित होने का अनुमान है। इसके अनुसार कुल आबादी में से बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया है कि 17 अगस्त से 22 सितंबर तक 10 साल और उससे ऊपर के 29,000 से अधिक लोगों के बीच सर्वे किया गया है, जिनमें से 6.6% लोगों को पूर्व में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। वहीं 18 साल और 19 उससे ऊपर की 7.1% वयस्क आबादी में भी पहले कोविड होने के लक्षण दिखे। महानिदेशक ने कहा है कि जनसंख्या के बड़े हिस्से पर संक्रमण का जोखिम है, इसलिए परीक्षण, निगरानी, पहचान, उपचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन आवश्यक है ताकि महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। We have to stick or adhere to our 5T strategy, which is test, track, trace, treat and use of technology, which is Arogya Setu or Itihas app have to be used, and the non-pharmacological interventions like physical distancing, use of mask, hand hygiene, cough etiquette are still essential and continue to remain essential even after the vaccine has come. These will still continue to remain essential, and people-centric and risk focused interventions have to be done more in urban slums, then urban non-slums, and then in rural settings. And as has earlier been pointed out, that elderly individuals with comorbidities, pregnant women and children have to be protected. And more important, the last point is that in light of the upcoming festivities, in light of the winter season and mass gathering, containment strategies must be implemented by the states most effectively, and the use of mask cannot be underlined more than after this Sero survey, that it is very, very essential, that a large population still remains susceptible, and we need to continue with these preventive measures. राज्य में मंगलवार को कोविड-19 के 221 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 151 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,794 है। अब तक 6,743 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कल आए नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 96, अपर सुबनसिरी जिले में 20, लोअर सियांग से 13, चांगलांग और ईस्ट सियांग जिले से 12-12, पापुमपारे और तिरप जिले से 10-10 मामले शामिल हैं, जबकि नामसाई से 6, तवांग से 5, लोअर सुबनसिरी जिले से 4, लोअर दिबांग वैली, लोहित और सियांग जिले से 2-2, लोंगडिंग, पाके केसांग, लेपारादा जिले से 1-1 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 80,472 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा 62 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 51,87,825 होने के साथ ही ठीक होने वालों की दर 83.33% हो गई है। कोविड-19 से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 62,25,763 हो गई है, जबकि इस संक्रमण से एक दिन में 1,179 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या 97,497 हो गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 9,40,441 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 15.11% है। मृत्यु दर 1.57% पर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल कोरोना वायरस के 10,86,688 नमूनों की जांच की गई। बारिश और भूस्खलन के चलते निर्माणाधीन राजमार्ग पर कीचड़ जमा होने से कुरुंकुमे और क्रादादी जिले के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जीके ताको ने बताया है कि इस राजमार्ग के लिए दोबारा टेंडर करना पड़ा है, जिसके चलते परियोजना कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि राजमार्ग परियोजना के लंबित कार्य से कुरुंकुमे और क्रादादी जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। श्री ताको ने कहा है कि सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है और उम्मीद है कि इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। हमारा चर्चा बहुत हुआ, इसलिए तो ये रीटेंडर होना पड़ा। एक टीके इंजीनियर ने इसको लिया था, तो सब कॉन्ट्रैक्ट लगा के जहाँ जैसे आर्ट कटिंग करना चाहिए था ऐसे नहीं काट के
जहाँ आटा काट दिया इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने डिसीजन लिया है कि उसको रीटेंडर किया जाए और रीटेंडर हो गया का अगर वो लोग रिज्यूम हो जाएगा, उसका वर्क रिज्यूम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सोल्यूशन आ जाएगा। चांगलांग जिला पुलिस के एंटी ड्रग स्क्वाड ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चांगलांग जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एंटी ड्रग स्क्वाड ने सोमवार शाम को विश्वस्त सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर लाकतांग क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 1 किलोग्राम से ज़्यादा अफीम बरामद किया है। इससे पहले चांगलांग पुलिस ने गत 24 सितंबर को नामदांग क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से करीब 13 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। 1 महीने तक चले राष्ट्रीय पोषण माह के अंतिम दिन आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पोषक आहार पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों से पोषक आहार तैयार करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। समन्वित बाल विकास विभाग ICDS द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक कालिंग मोयोंग और ICDS की उपनिदेशक माची गांव ने जिले भर से आए आंगनवाड़ी कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए पोषक आहार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्रीमती गांव ने कहा है कि पूरे सितंबर महीने तक राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत ईस्ट सियांग जिले के सभी क्षेत्रों से कुपोषित बच्चों की पहचान और पोषक आहार पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपने अपने इलाकों में लोगों को संतुलित आहार के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, फल और सब्जियों के उपयोग के बारे में जागरूक किया। हमारे नर्सिंग मदर से लेकर हमारे इलेक्ट्रिशियन मदर से लेकर और हमारे एडल्ट गर्ल्स को कवरेज होना था वो हम लोग कवर किए हैं। और इस दौरान हम लोग ने बहुत कोशिश किया है, इसको जन आंदोलन के तौर पर पंचायत को हम लोग अवेयर कराया और बस्ती में मदर को मीटिंग करा के उसको अवेयर कराया। हम लोग ने बहुत कोशिश किया है और कम्युनिटी मीटिंग बेस में हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करके समझाने के लिए बहुत कोशिश किया और उन लोग समझ भी गए होंगे। और साथ में इस रेसिपी कॉन्टेस्ट करके जो न्यूट्री गार्डन का महत्व को इसको हम लोग साकार करने के लिए प्रैक्टिकली कर दिखाया। किसान उत्पादक इकाई FPO किसानों को समूह बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। नामसाई जिले के किसान FPO बनाकर खेतों से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। ऑर्गेनिक कर रहे, उसमें हम लोग लगाते समय प्लांटर मशीन से लगाया था और उसका बाद में फिर अभी जो खाद हम लोग डालते हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सब यूज़ करता है। उसके बाद में वो जंगल सफा करने वाला सब मैनुअली करता है। उसका बाद में इसका जो हम लोग लास्ट टाइम टेस्ट करते समय उसका कर्क्यूमिन कंटेंट तो 5% से ज़्यादा था। हम लोग का कंपनी में जितना मतलब टोटल मेंबर तो 500 से भी ज़्यादा है। सब फार्मर लोग अपना अपना खेती में अपना अपना प्लॉट में ऐसे ही यही बीजन सब लगा रहे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर, इसलिए हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट में बड़ा ड्रायर वो सब वगैरह वगैरह होगा, तो उसमें हम लोग का बहुत सारा फार्मर लोग को मतलब बेनिफिट्स होगा। हल्दी वो सुखाने के लिए या मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए, तो इतना तकलीफ नहीं होगा फ्यूचर में हम लोग को कि बाहर बेचते समय में वो सड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा, ऐसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। আমি আদা খেতি কৰিছোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলিও কৰোঁ, লগতে আমাৰ SSG গ্ৰুপৰ পৰা আমি কৰিছোঁ আদা খেতি। আৰু আমাৰ ভেৰাইটিবিলাক হৈছে এটাতো নাদিয়া ভেৰাইটি আৰু এটাতো লোকেল ফাইবাৰ ভেৰাইটি আছে। এইটো অৰ্গেনিক খেতি কৰোঁ আমি। অৰ্গেনিক বুলি ক'লে আমি এতিয়া ইয়াত গোবৰ সাৰ দিওঁ, কেঁচু সাৰ দিওঁ, মাটি চপাওঁ, নিজে নিৰণি কৰোঁ, এনেকুৱা কৰি কিনে আমি খেতিটো কৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে আমাৰ পূৰা অৰ্গেনিকেই হয় বস্তুটো। আমি বছৰ পৰা এনেকুৱাই খেতি কৰি আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া শুনি পাইছোঁ FPOবিলাক হৈ আছে, এইবিলাকে পূৰা আমি এইটো বহুত সুবিধা আহিব ভাবিছোঁ। ড্ৰায়াৰ আমি জিঞ্জাৰবিলাক ড্ৰাই কৰিব পাৰিম, ভাল আমি দাম পাম সেইটোও ভাবিছোঁ। লগতে সেইবিলাকৰ পৰা আমি বহুত সুবিধা পাম বুলি জানি কিনে বহুত খুচি হৈছোঁ।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।